हेलो गाइस, कैसा होगा? स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटीपी ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सा मतलब होते हैं। एनएससी और बीएससी क्या क्या होता है, और हम इस पर संपूर्ण बात करने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। आपको नाम ही से मालूम चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले अपने मैं यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर देख सकते हैं आप। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर मैं केवल इतना डिफिनेशन पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या होता है। केवल इतना डिफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, केवल इतना डिफरेंस पढ़ाऊंगा। जो लिखा हुआ है वो उसी को पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं समझा दूंगा, केवल समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जगह होता है जहाँ शेयरों को संचालन किया जाता है, मतलब वहां से कंट्रोल किया जाता है सभी शेयरों को। यहाँ शेयर को खरीदे और बिक्री की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। वही हम वो जो बोले, खरीदे और बिक्री की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। इसीलिए यह स्थान किसी केंद्रीय जगह पर होता है। मतलब जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया। ऐसे कुछ जो मार्केट जो मान के जो फेमस शहर हो गए वहां पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर या मैप पर। दलाल स्ट्रीट के सामने ही एकदम है एनएससी का ऑफिस, जहाँ से आसानी से शेयरों को ट्रेडिंग की जा सकती है। मतलब ट्रेडिंग की जा सकती है। वही अमेरिका का शेयर शेयर बाजार, अमेरिका का शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क शहर में है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है और नीचे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा व्यापारियों मतलब स्टॉक ट्रेडर या जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ट्रेडर या स्टॉक ब्रोकर, जैसे एनएससी बोल रहे हैं, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, जरोधा हो गया, फाइव पैसा हो गया, कोटक हो गया। बहुत सारे विभिन्न सूचित कंपनियां का शेयर, बॉन्ड या प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री रहती है। जो देख सकते हैं आप, विभिन्न प्रकार कंपनियों का शेयर खरीदे और बिक्री किया जाता है। बेचने का काम किया करते हैं। वही स्टॉक एक्सचेंज शेयरों को खरीदने और बिकने के अलावा कई भी अन्य कार्य करती है। जैसे मार्केट का ऑप्शन फ्यूचर सुने होंगे, इंट्राडे सुने होंगे, डिलीवरी सुने होंगे, और स्विंग ट्रेडिंग सुने होंगे। बहुत सारा ट्रेडिंग होता है और बहुत सारा इन्वेस्टिंग होता है शेयर मार्केट में। अन्य और कई कितनी कार्य करती है। अब यहाँ पर लिखे हुआ आप देख सकते हैं, लिखे चलते हैं। भारत के कुछ प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जो प्रमुख और मान सकते प्रमुख तो मतलब दो ही है। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन उतना फेमस नहीं है, उतना बंद भी हो सकता है, बंद भी हो गया होगा। हम मान सकते हैं कि फिलहाल 2023 के आंकड़े के हिसाब से जो लिस्ट आई थी उसमें 23 एक्टिव है अभी तक। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन दो ही फेमस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके विस्तार के बारे में बताया गया है। तो आइए मैं यहाँ पर कुछ बताता हूँ किस तरह से कार्य करती है एनएससी और बीएससी। चलिए मैं समझाता हूँ इसको, एनएससी और बीएससी किस प्रकार से कार्य करती है, और हम बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की किस जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज की। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक साइड एनएससी, एक साइड लिख दे रहा हूँ बीएससी। एनएससी और इस साइड लिख दे रहा हूँ बीएससी। समझिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। वही जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में हो गया था। इससे बहुत ही ज्यादा पहले हो चुका था। बीएसई का बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई पहले बीएसई था, तो उसे आप मूवी में देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे। जो एनएसई का ऑफिशियल जो कंपनी था, जिस कंपनी था बॉम्बे में, वहां पर जाकर ऑफलाइन कार्य किया जाता था। ऑफलाइन मान के इस समय आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उस समय ऑफलाइन ट्रेड किया था, उसमें हार्ड कॉपी मिलता था उस समय। और इस समय सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है, वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब से एनएससी आया है तब से सारा चीज 1992 से पूरा कंप्यूटर से काम हो लगा है। 1992 में पूरा कंप्यूटर से काम होने लगा। और जो बीएससी है वो मानने से इनकार कर रहा था कि नहीं, मैं ऑफलाइन काम करूंगा, ऑनलाइन काम करूंगा। लेकिन मजबूरन इसको भी 1995 में 1995 में इसको भी कंप्यूटराइज, मतलब कंप्यूटर से कार्य करना पड़ा ऑनलाइन। तो इसका यही इतिहास है। इसका ये दोनों है, तो मैं दिखा रहा हूँ। जो एनएससी और बीएससी है, जो एनएससी और बीएससी है, एनएससी और बीएससी दोनों सेबी रजिस्टर है। सेबी रजिस्टर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोनों ही सेबी रजिस्टर है। सेबी रजिस्टर का फुल, जैसे बैंक के लिए आरबीआई है, जो बैंक को पूरा कंट्रोल करता है, इसीलिए जैसे बैंक को पूरा कंट्रोल करता है आरबीआई, उसी तरह जो स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करता है सेबी। मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है, कुछ ग्लिच आ गया, कुछ भी रिस्पॉन्स होता है, तो वो पूरा जाता है सीधा सेबी के पास। कोई भी मुझे मान चलिए मुझे कोई कंप्लेन करना है, मैं कहा दूंगा सीधा सेबी पे कंप्लेन करूंगा। इसीलिए सेबी को बनाया गया है, ये भारत सरकार ने सेबी को बनाया था। एनएससी, जो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, इसमें लगभग 16 से कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। 16 सी कंपनियां। और जो बीएससी है वो बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें है बीएससी, अब समझ आइए यार, इसमें लगभग 5 कंपनियां लिस्टेड है। 5 कंपनी लिस्टेड है, समझ सकते हैं कितना ज्यादा ही पुराना हो चुका है। कहाँ 16 और कहाँ 5,000। अब इसके मार्केट कैपिटल का हम बात कर लेते हैं। जो मार्केट कैपिटल होता है, जो मार्केट के जो मान चलिए मेरे पास कितना कैपिटल है, तो वही मार्केट मार्केट के पास कितना कैपिटल है, यही समझते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देंगे मार्केट कैपिटल्स। लगभग बीएससी के पास $2 ट्रिलियन है। डॉलर समझ रहे हैं ना? बीएससी $2 ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स। वही जो है एनएससी, इसके बाद से 1.41 करोड़, करोड़ नहीं ट्रिलियन, 4.14 $1.41 ट्रिलियन।
डॉलर्स, लगभग $1 ट्रिलियन में डॉलर इक्वल टू होता है 1 लाख करोड़। समझ सकते हैं बीएससी के पास कितना पैसा है, टोटल 130 लाख करोड़। वही एनएससी के पास कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम भी नहीं, कुछ ज्यादा भी नहीं, 90 लाख करोड़। मैं पूरा लिख चुका हूँ। मार्केट इसको मार्केट कैपिटल कितना है, किसके पास कितना है, देखते हैं आप यहाँ। मार्केट कैपिटल मतलब कैपिटल है क्या है, हाँ वही कैपिटल बात कर रहे हैं। लगभग एनएससी बीएससी के पास $2 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन में होता है 1 लाख करोड़, तो समझ सकते हैं बीएससी के पास लगभग 130 करोड़ रुपया है फिलहाल 2024 में। वही एनएससी के पास 1.41 ट्रिलियन है। ट्रिलियन डॉलर्स मतलब एनएससी के पास 90 लाख करोड़ है। समझ सकते हैं, करोड़ में जीरो गिनते रहे कितना जीरो होता है, इसके हिसाब से इतना पैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेन बात ये रहा कि इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। जो एनएससी और बीएससी का होता है, इसका कार्य क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई, मान लीजिए मेरे पास टाटा कोई शेयर है, टाटा का मैंने कोई शेयर बाय कर लिया, ठीक है। वो होता है जो ब्रोकर के द्वारा होता है, वो मुझे प्रोवाइड करता है, उस कहाँ से प्रोवाइड करता है वो खुद समझता रहता है। जो ब्रोकर मुझे कहाँ से दिलाया, किस प्रकार से दिलाया। मान लीजिए मैं बाय किया, ब्रोकर इसमें आया, ब्रोकर किससे लेगा, एनएससी होगा या बीएससी होगा, किसी से एक से लेगा। और फिर से मान लीजिए किसी को सेल करना है, तो एनएससी जो लिया है, मैं मान लीजिए वो सेल कर चुका हूँ, तो एनएससी देगा ब्रोकर को, और ब्रोकर फिर देगा जो सेलर है या बायर है उसको सीधा ट्रांसफर करता है। इसका काम इस प्रकार से होता है। आप चित्र में भी देख समझ सकते हैं ये किस प्रकार से एनएससी और बीएससी कार्य करता है। यहाँ पर कुछ के बारे में देखो तो वही 50 सारा स्टॉक है, वही समझाया जो वही सेम सेम लिखा हुआ है, लेकिन ये सब में लिखा हुआ ज्यादा ही कुछ लिखा हुआ है। वही इसका कब स्थापना हुआ, कहाँ पर स्थापना हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। हाँ एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता दूं। जो बीएससी, जो बीएससी है उसका कार्य किसका, बीएससी का अंदर क्या करता है, सेंसेक्स, सेंसस कार्य करता है बीएससी के अंदर। और जो इसके ज्यादा ही बोल्ड हो गया, जो बीएससी है उसके अंदर वर्ड कार्य करता है कौन, सेंसेक्स। और जो बीएस के अंतर्गत करता है सेंसेक्स कार्य करता है, और एमएससी के अंतर्गत कार्य करता है बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50, निफ्टी 50 हो गया, बैंक एक्स, बैंक एक्स उसका तो मिड कैप हो गया, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया,
देख सकते हैं एनएससी के अंतर्गत करता है, सेंसेक्स केवल कार्य करता है, और बीएससी के अंतर्गत कार्य करता है केवल सेंसेक्स, और जो एनएससी है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक एक्स, मिड कैप, फिर निफ्टी जो कार्य करता है वो केवल एनएससी के अंतर्गत कार्य करता है। और जो सेंसेक्स है जो बहुत ही पुराना हो चुका है, जो 1992 से जो पहले आया है वो सीधा बीएससी के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एनएससी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका संचालन 1994 में शुरुआत हुआ था सेबी के द्वारा, प्रति मतलब रूल एंड रेगुलेशन का अनुधेर्य 1956 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। एनएससी का आशीष कुमार चौहान ने स्थापना की थी। आप जो है अनिश कुमार चौहान को अपना नया निवेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। वही जो मतलब मैं पढ़ाया हूँ वही सिर्फ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सिर्फ है। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब बस आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।